नमस्कार, मैं हूं रितु मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। वाराणसी और प्रयागराज के बीच एक बेहद अद्भुत धाम है जिसे हम विंध्यवासिनी मंदिर के नाम से जानते हैं। हो सकता है बहुत से लोग विंध्यवासिनी धाम गए हों, जो नहीं गए उन्होंने इसके बारे में सुना जरूर होगा। विंध्यवासिनी मंदिर की महिमा ऐसी कि आसमान से देखने पर पहाड़ों के बीच एक दिव्य स्थान नजर आता है। इसके एक तरफ गंगा की धारा है तो दूसरी तरफ वो रास्ता जिससे दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं और माँ के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। लेकिन इस मंदिर में कुछ ऐसे रहस्य और चमत्कारों का दावा होता है जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। ये रिपोर्ट देखिए। आस्था का चमत्कारी धाम मां विंध्यवासिनी मंदिर का चमत्कार। महाशक्ति का महासंयोग, महाकाली का मायालोक आपको हैरान कर देगा। मां विंध्यवासिनी की गुप्त साधना का रहस्य। देवी का वो अद्भुत धाम जहां पर सिद्ध, वैरागी और गृहस्थी सभी की मुरादें पूरी होती हैं। देवी का वो अद्भुत धाम जहां पर नारायण को मिला चक्र सुदर्शन। माता के इस दरबार में ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, यहाँ आने वाला सिर्फ इंसान। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा दिव्य मंदिर है जहां पर पूजा हिंदू करते हैं लेकिन पूजन सामग्री मुसलमान बनाते हैं। आदि शक्ति के इस मंदिर में श्रृंगार हिंदू करते हैं और चुनरी मुसलमान बनाते हैं। देवी के इस मंदिर में पूजा पहाड़ पर होती है और चुनरी 100 किलोमीटर दूर कहीं और बनकर आती है। यहाँ जाने मात्र से भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। जहाँ पर देवी के दर्शन को देवता भी आते हैं। पर्वत की चोटी पर बना है महादेवी का महामंदिर। लेकिन इस मंदिर में कुछ ऐसे रहस्य और चमत्कारों का दावा होता है जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जगह मिर्जापुर, जहां पर है एक ऐसा मंदिर जिसमें होने वाली शक्ति साधना ने बड़े बड़ों को हैरान कर दिया है। इस देवी धाम में ऐसा क्या चमत्कारी रहस्य छुपा है और क्या ये चमत्कार आज भी काम करते हैं? आज अगले कुछ मिनटों में इस रहस्य से पर्दा उठाया जाएगा। विंध्यवासिनी का दरबार जिसका जिक्र वेदों पुराणों में भी है। मां के धाम में दर्शन भर करने से भक्तों के सारे दुख दूर हो जाते हैं। यहाँ पर मां अपने 4 स्वरूपों महासरस्वती, महाकाली और मां तारा के रूपों में त्रियंत्र पर विराजमान है। धर्मनगरी काशी और प्रयागराज के बीच स्थित विंध्याचल धाम आदिकाल से देवी भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना रहा है। विंध्याचल में ही पतित पावनी गंगा स्पर्श करती है। मां के धाम में पहुंचे भक्त गंगा की निर्मल धारा में स्नान करके माता के दर्शन पूजन करते हैं। गंगा नदी के तट पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने पिता दशरथ पर रामगया घाट पर पिंडदान करने के बाद भगवान शिव की स्थापना कर विधिवत पूजा अर्चना की थी। भगवान राम के शिवपुर में स्थापित किए गए विशाल शिवलिंग आज रामेश्वरम धाम के रूप से जाने जाते हैं। माता के दर्शन की त्रिकोण परिक्रमा का विशेष महत्व है। विंध्याचल आने वाले श्रद्धालु सबसे पहले भगवती गंगा के तट पर स्नान करने जाते हैं और उसके बाद मां के दर्शन करते हैं। यहीं पर विशाल विंध्य पर्वत सिर झुकाए किसी का इंतजार कर रहा है। इस विशाल पर्वत की भी बहुत रहस्यमयी कहानी है।
सर्वप्रथम श्रद्धालु गंगा जी स्नान करें, उसके बाद माँ का दर्शन करें, फिर थाने के पास बटुक भैरव जी का दर्शन करते हुए बधवा महावीर होते हुए और काली खो पहुँचे। काली खो से पहाड़ चढ़ते हुए गिरुआ तालाब होते हुए वो अष्टभुजा का दर्शन करने के बाद रामेश्वर महादेव का दर्शन करने के बाद जब विंध्याचल में प्रवेश करते हैं तो पुनः माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करते हैं, तब जाकर संपूर्ण त्रिकोण पूरा होता है। विंध्याचल मां के दर्शन करने के बाद भक्त अष्टभुजा देवी और काली खो के दर्शन करने जाते हैं। काली खो के इसी धाम की कहानी जितनी दिलचस्प है उतने ही हैरतअंगेज है यहाँ के राज। वो राज जो देवी भगवती काली की साक्षात शक्ति का एहसास कराते हैं। क्या वाकई इस मंदिर में आधी रात को होती है रोंगटे खड़े कर देने वाली साधना, जैसा दावा किया जा रहा है? तो आइए शुरू करते हैं इसी राज से पर्दा उठाने का सफर। मंत्र होता है क्या? टोना टोटका होता है क्या? वाकई क्या तंत्र मंत्र होता है क्या? टोना टोटका होता है क्या? वाकई तंत्र मंत्र के जरिए हम अपने कष्ट दूर कर सकते हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जो विश्वास और अंधविश्वास के बीच में झूलते रहते हैं। मिर्जापुर के इस धाम को शक्ति साधना का गढ़ माना जाता है। यहाँ ऐसी कौन सी पूजा होती है जिसके लिए यहाँ तांत्रिकों का जमावड़ा लगता है? इस काली मंदिर में नवरात्र के एक खास दिन सबसे बड़ी तंत्र साधना का दावा किया जाता है। कैसे और क्यों की जाती है मां काली के दरबार में तंत्र साधना? आज हम इसी रहस्य की ऐसी पड़ताल करने वाले हैं जो पहले कभी नहीं की गई। ये रिपोर्ट देखिए। चमत्कार और रहस्य से भरा मंदिर। काली खो मंदिर का क्या है रहस्य? तंत्र साधना पर सबसे बड़ी पड़ताल। क्यों नवरात्र में उमड़ती है यहाँ तांत्रिकों की भीड़? क्या तंत्र मंत्र होता है? क्या भूत प्रेत और टोना टोटका होता है? ये भूत साधना क्या होती है? क्या वाकई तंत्र मंत्र के जरिए हम अपने नष्ट को दूर कर सकते हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जो विश्वास और अंधविश्वास के बीच में झूलते रहते हैं। काली खो मंदिर की कहानियां हमारे मन में कई सवाल पैदा कर रही थी। हमारी टीम बेकरार थी उस मंदिर में जाकर के देवी काली के इस अनोखे स्वरूप के दर्शन के लिए और उससे जुड़े रहस्यों को जानने के लिए। भारत समाचार के रिपोर्टर ने उस मंदिर में जाकर के वहां के उन सभी दावों की पड़ताल करने के लिए अपना सफर शुरू किया। आज हम आपको देवी काली के उस मंदिर में लेके चलते हैं जो सबसे बड़ा तंत्र साधना का केंद्र है। नवरात्र में सबसे बड़ी तंत्र साधना मां काली के मंदिर में काली खो में होती है। आपसे बता दें कि ये वो मंदिर है जहाँ पे जो माँ काली है उनका जो मुंह है वो ऊपर की तरह खुलता है। हमारी टीम मंदिर में जाने के लिए बेचैन थी। हम उसी मंदिर में जाकर के यहाँ की तंत्र साधना और इस मूर्ति को देखना चाहते थे जो माँ काली के इस अनोखे स्वरूप की कहानी सुनाता है। कहा जाता है कि इस मुख में चाहे जितना प्रसाद चढ़ा दीजिए, कहा जाता है आज तक इसका पता कोई नहीं कर पाया। माँ काली की आसमान की ओर देखती हुई मूर्ति को जो कोई भी देखता है अचंभे से देखता रह जाता है। इस मंदिर की काली माँ की विचित्र मूर्ति की पौराणिक कहानी बड़ी दिलचस्प और अनोखी है। सबसे जो बड़ी बात होती है कि हम मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं, यहाँ पे भक्त भी आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन जो यहाँ की महत्वता होती है आज उसके बारे में हम बात करेंगे और उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे जो माँ काली का मंदिर है, जो तंत्र साधना होती है वो किस विधि से होती है और किस विधि से यहाँ के जो पुजारी होते हैं वो कराते हैं। हमारे साथ एक यहाँ पे पुजारी है, आइए बात करते हैं कि जो तंत्र साधना होती है यहाँ पे या जो माँ काली का मुँह खुला हुआ है तो उसका कारण क्या है? कि शक्ति पीठ है। तीनों मंदिर शक्ति पीठ है। महाकाली खो का मेन मंदिर है जहाँ की माँ का मुंह खुला है। काली खो ही एक ऐसा एकमात्र मंदिर है जहाँ पर काली आसमान की तरफ देख रही है।
ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो अपने इस अनोखेपन के लिए विख्यात है। हम मां काली के उस मंदिर में आए हैं जिसकी अनोखी परंपरा रही है और अपूर्वभूत श्रद्धा रही है। आपसे बता दें कि मां काली का मंदिर है, काली खो का मंदिर है। पुजारी जी बैठे हुए हैं, दर्शन लोगों को कराते हैं और एक अद्भुत नज़ारा यहाँ पे आपको आज दिखाएंगे कि क्या यहाँ पे महत्व है, किस तरीके से पूजा की जाती है, जो तंत्र साधक आते हैं वो किस तरीके से अपनी सिद्धि को लेकर जाते हैं। पुजारी जी क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद दुबे। राजेंद्र जी, क्या महत्वता है माँ काली की? और ये महाकाली रक्त बीज बढ़ करके माँ बीज आसन पर बैठी है। ये त्रिकोण में पहला लक्ष्मी विंध्यवासिनी, ये महाकाली जी के रूप में माँ और सरस्वती जी के रूप में माँ अष्टभुजा, ये तीनों देवी यहाँ प्रधान है। लेकिन हमारी दिलचस्पी देवी माँ के इस अद्भुत रूप से ज्यादा उस तंत्र साधना में थी। हम उस तंत्र साधना की पूरी हकीकत को जानना चाहते थे, जिसके लिए यहाँ पर नवरात्र में एक खास दिन तांत्रिकों की खास भीड़ उमड़ती है। नवरात्र में यहाँ पूरे देश विदेश से भी कुछ लोग आते हैं, देश के आते हैं, पूरे राज्य और यूपी से सबसे जो राज्य हैं बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ से ज़्यादा लोग आते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे धागा मांगने से जो भी मनोकामना हो वो काली माता जरूर पूरी करती हैं। सिर्फ एक बार आने से यहाँ दर्शन कर लेने मात्र से सभी उनके दुख जो है दूर होती है, ऐसी मान्यता है। कैसे होता है टोना टोटका? आधी रात को काली साधना, पूरे भारत से पहुंचते हैं साधक। किस रात को तंत्र साधना का है महत्व? हमने मंदिर में देवी मां की मूर्ति के सामने ही तंत्र साधना से जुड़ी हुई चीजें देखी, जो देवी को भेंट के रूप में चढ़ी थी। देवी का ये मंदिर भी इसीलिए भी सभी मंदिरों से अलग है क्योंकि यहाँ मां को शराब का भोग लगता है। जो भक्त तंत्र मंत्र साधना करते हैं उनके लिए देवी के इस स्वरूप की आराधना का विशेष महत्व है। जब हमने मंदिर के अंदर जाकर के लोगों से बात की तो पता चला कि इसी मंदिर परिसर में कुछ ऐसे साधक हैं जो सालों से तंत्र साधना कर रहे हैं। यहाँ पे मंदिर के पीछे कुछ पुजारी भी हैं जो बहुत दिनों से साधना यहाँ पे करते हैं, वर्षों से साधना करते हैं। आइए एक छोटी सी कुटी में चलते हैं। यहाँ पे एक महात्मा जी हैं और बहुत दिनों से वो साधना करते हैं। महात्मा जी क्या नाम है आपका? हमारा शक्ति योगी माधव साहब। कितने सालों से यहाँ पे तपस्या करते हैं? 30 वर्ष से। 30 वर्ष से जी। इस स्थान पे शक्तिपीठ सिद्धपीठ माना गया है। जो तंत्र साधना होती है जी या जो सिद्धि के लिए आते हैं, क्या महत्व है इसे? देखिए, ये काली खो स्थान ऐसा है जो चारों प्रकार की यहाँ पूजा होती है। राजसी, तामसी, तांत्रिक, ये चारों प्रकार के सतरजतम ऐसा स्थान है कि जो महाकाली है। इस सात्विकी पूजा भी होती है, इसमें बलि बकरा की बल भी होती है। सात्विकी बल में नींबू, जायफल इनकी बल होती है। नवरात्रि में जहाँ पूरे देश में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना होती है, वहीं नवरात्रि की महानिशा की रात में तंत्र शास्त्र की महारात्रि भी होती है। सन्यासी और अघोरी अपनी नकारात्मक शक्तियों को सिद्ध करके विजय हासिल करते हैं। दुर्गाष्टमी की अंधेरी रात जब अंधेरा इतना गहरा हो जाता है कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता, तब ऐसे में माँ काली निकलती है लोगों के दुख दूर करने। मंत्र जाप और सिद्धि के लिए भी वही नवरात्रि के महानिशा की रात सबसे शुभ मानी गई है। ऐसा ही कुछ नजारा होता है रामगया शमशान घाट, तारा मंदिर और भैरव कुंड पर। यहाँ पर इस रात तंत्र साधना के लिए तांत्रिकों और साधकों का जमावड़ा लगता है। यहाँ पर तंत्र साधना होती है। इस महानिशा की रात में की गई तंत्र साधना सफल होती है। दक्षिण और वाम मार्गी साधक अलग अलग विधियों से पूजा करते हैं। तंत्र साधना के विधान की अगर बात करें तो जो वाम मार्गी साधक होते हैं वो काले और लाल कपड़े पहन करके तंत्र साधना करते हैं और अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करने के लिए बकरे की बलि देते हैं। वहीं कुछ साधक शमशान घाट पर शव साधना करते हैं। आपसे बता दें कि जो सात्विक विधि से माँ के दरबार में जो वाम मार्गी साधक होते हैं वो सफ़ेद और लाल कपड़े पहन करके माँ के दरबार में साधना तंत्र साधना करते हैं। आपसे ये भी बता दें कि सबसे जो उपयुक्त समय होता है वो मंगलवार और महानिशा
कि रात में जो पूजा जो तंत्र साधना की जाती है वो सबसे उपयुक्त माना गया है। वामवर्गीय साधक लाल एवं काला कपड़े का वस्त्र धारण कर तंत्र साधना करते हैं। इसके अलावा अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए बकरे की बलि देते हैं। वहीं कुछ साधक शमशान घाट पर शव साधना भी करते हैं। वहीं वामवर्गीय साधक सफेद और गेरुआ वस्त्र धारण कर मां के दरबार में सात्विक विधि से साधना करते हैं। मंगलवार और महानिशा की रात हो तो तंत्र साधना का इससे बेहतर कोई और समय नहीं हो सकता है। नवरात्रि की महानिशा की रात में साधक तंत्र साधना शुरू करते हैं और अजीब सा माहौल हो जाता है। बलि के लिए लाए गए बकरों की चित्कार गूंजती है। लाल और काले वस्त्र पहन करके साधक साधना करते नजर आते हैं। गंगा के किनारे इस देवी काली मंदिर में कुछ इसी तरह तंत्र की साधना, तंत्र की विद्या होती है। मानव कल्याण के लिए इस तरह की तंत्र साधना होती है। कभी कभी लोग अपनी परेशानी को दूर करने के लिए भी तंत्र साधना करते हैं। उसी तंत्र और मंत्र का ताना बाना इस देवी धाम में बुना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इस तंत्र साधना के रहस्य के बाद जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बेहद ही दिलचस्प है। आपने बहुत से देवी मंदिरों के बारे में सुना होगा। लोग मंदिरों और घरों में देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कई पेड़ों में भी भगवान का वास मानकर उनकी पूजा की जाती है। लेकिन कानपुर देहात के एक मंदिर में ऐसी अनोखी पूजा होती है जो इसे सब मंदिरों से सबसे अलग बनाती है। देखिए ये रिपोर्ट। पांच 5000 वर्ष पुराने मंदिर का रहस्य। ऐतिहासिक मंदिर की अद्भुत कहानी। अनोखी है इस देवी धाम की दास्तां। कुमारी देवी का रहस्यमय मंदिर। यहां होती है सबसे अनोखी पूजा। उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक शहर कानपुर। कहते हैं कि कानपुर का इतिहास जितना पुराना है उतनी ही मजबूत है यहाँ के लोगों की धार्मिक आस्था। वैसे तो इस शहर में सैकड़ों प्राचीन मंदिर मौजूद हैं, लेकिन जिस मंदिर के साथ लोगों की सबसे गहरी आस्था जुड़ी है उसका नाम है कुमारी देवी। लोग दूर दूर अपने मनोकामना पूरी होने के बाद यहाँ पर देवी माँ के दर्शन के लिए आते हैं। अब हर साल मान लो आवत, कब साल नहीं आवत है। क्या मान्यता है यहाँ पे? जो मानना पूरा करत है, लड़का मटिया ना भाई से शादी ब्याह मानगन कर माँ पूरा बहु है। माँ पूरा हुआ है। हमने 5 बार माना, 5 बार पूरा हुआ। सोपने पूरा काम करो है, ड्यूटी काय बोले। इनका मानता बढ़िया है, मतलब सच्ची माता रानी है। जो मनोकामना पूर्ण करो वो पूर्ण होती है। कब से आ रही है? कब से पूजा करते हैं? हाँ, मतलब हम तो मतलब इस पर्व में जैसे मतलब मेला लगता है तभी आते हैं। हाँ, लेकिन लोगों की इन मान्यताओं से अलग भी इस मंदिर में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो इस मंदिर को कानपुर के बाकी सभी मंदिरों से अलग रखता है। आपने बहुत से देवी मंदिरों के बारे में सुना होगा। हिंदू धर्म में लोग मंदिरों और घरों में देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कई पेड़ों में भगवान का वास मानते हुए उनकी पूजा की जाती है। लेकिन कानपुर देहात के रसूलाबाद के इस मंदिर की एक अनोखी मान्यता है। इस मंदिर में कटे सिर वाले मुर्गे की पूजा की जाती है। ऐसी प्रथा यहाँ पर वर्षों से चली आ रही है। सिरकटे मुर्गे को लेकर के लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। गुप्तकाल में बने इस मंदिर में स्थापित सिरकटे मुर्गे का एक इतिहास है जो आज भी लोगों में उत्सुकता बनाए हुए है, जिसे देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। कन्नौज राजघराने के इतिहास की दास्तां सुनाता है ये मंदिर। माता जी का दरबार तो यूं ही उस समय मतलब लाट इसी हिसाब में थी, जैसी आज पूजी जा रही है उसी हिसाब से पहले भी पूजी जाती थी। उस समय यहाँ पर ये मुर्गा रहता था जो माता जी का वरदानी था। और ये लोग जब नदी बेतवा की लड़ाई पे जा रहे थे तब रानी पद्मा ने कहा इनसे कि अगर आप जा रहे हो तो हमारे रास्ते में ये मुर्गा की आवाज़ देता है, यहाँ तक आती है। और दूसरा परौल में जो दीपक जलता है उसकी भी रोशनी परौल माता के दरबार में, वहाँ पर जो नदी है, नदी उसमें रिंद नदी, उसमें कुंड में दीपक जलता था गुर्ज पर ऊपर।
तो उसकी भी रोशनी वहाँ तक जाती थी। तो ये देवी शक्तियाँ थी, दोनों ही चीज़ें। मुर्गे की पूजा तो अब होने लगी है। मुर्गा पहले ये अपने क्षेत्र में नीचे पड़ा रहता था। मेला टाइम यहाँ पर ला करके लोग बाग मतलब देवी जी ने वरदान दिया था कि हमारे साथ में यहाँ तुम्हारी पूजा होगी। तो लोग बाग जैसे वैष्णो माता जाओ तो वहाँ पर माता जी के दर्शन करने के बाद भैरव की पूजा का विधान है, वैसे यहाँ पर माता जी की पूजा के बाद में भैरव मुर्गा को पूजने का विधान है। लोगों का ये भी कहना है कि इस जगह के नीचे पुराना कोई महल दफन है। गुप्तकाल में मंदिर के पुजारी को अचानक मंदिर में पूजा करते समय उन्हें मुर्गे की बांक सुनाई दी। आंख खोलने पर वो इधर उधर देखने लगे और सोचा इस जंगल में तो कोई मुर्गा है ही नहीं। फिर उन्होंने पत्थर का मुर्गा देखा तो उसके सर से खून निकल रहा था। पुजारी उस मुर्गे को नमन करते हुए जमीन पर लेट गए। तब से लेकर के आज तक इस मंदिर में लोग सिरकटे पत्थर के मुर्गे की पूजा करते हैं। जनपद कानपुर देहात में यूं तो कई ऐसे प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर हैं, लेकिन रसूलाबाद क्षेत्र के लाला भगत में भी एक पुराना और ऐतिहासिक मंदिर है। मंदिर एक टीले पर स्थापित है। यहाँ इस मंदिर में कटे मुर्गे की पूजा होती है और यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। यहाँ पर मानना है कि जो भी मन्नतें मांगते हैं वो पूरी होती हैं। हमारे पीछे जिस कटे मुर्गे की पूजा होती है वो मूजा स्थापित है। हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु कटे मुर्गे की पूजा कर रहे हैं। यहाँ का इतिहास बहुत ही पुराना है। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि कटे इस मुर्गे की क्यों पूजा होती है। ये देवी जी के वरदानी थे, इन्हें वरदान लगा था और इनका जब सर काटा गया इंदल और आला ने काटा, उसी समय से पत्थर हो गए। यहाँ से कितनी कितनी दूर से श्रद्धालु आते हैं पूजा करने? अरे आते तो कन्नौज से और से समय मेला इसीलिए यहाँ पर देवी का वरदान लगा हुआ था। इसी की मान्यता के अनुसार यहाँ पर लोग कटे मुर्गे की पूजा करते हैं। आस्था से जुड़ी बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है, लेकिन इतना तो तय है कि कानपुर देहात में कौमारी देवी का मंदिर अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। अभी तो इतने सालों से कटे सिर वाले मुर्गे की पूजा करने के लिए लोगों की अटूट आस्था बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार।